विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 के अंदर हिंदी के अंदर चैप्टर 6 का अभ्यास करेंगे। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन और एक आत्मकथांश है। उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है। आज हम इनकी जो जीवन के बारे में इस रचना के अंदर इन्होंने बताया है। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है और वो छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन का विशिष्ट सर्जन रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर भी इन्होंने सेवा दी थी। इनका हम प्रारंभिक परिचय प्राप्त करते हैं। भारत के विशिष्ट रचनाकार के रूप में उनका नाम है। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि छायावादोत्तर काल के उत्कृष्ट रचनाकार के रूप में और इनकी रचनाओं के कारण ही उन्हें राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा का सदस्य उन्हें बनाया गया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली थी, इतनी इज्जत इनको मिली थी कि उनकी मधुशाला का सभा, सम्मेलन, कवि गोष्ठियों आदि में लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने जाते थे। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर इन्होंने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में इन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तीर पार कैसे, ऋतु में आए, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा, निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 धार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथाएं है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यह उनका आत्मकथांश है। श्यामा की बीमारी के बारे में बताया है। उनकी पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में आदर्श जीवन संगिनी थी। उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की पूरी वो चिंता करती है, जो सेवा करते करते उसका अवसान हो जाता है। तो प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण है। दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का भी प्रकटीकरण हुआ है। इसके अंदर क्या भूलूं क्या याद करूं से हरिवंश राय की आत्मकथा है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण में बड़े ही रोचक ढंग से इसका वर्णन किया है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका शीर्षक है
मेरी बीमारी श्यामा नहीं, और हम अब इसका अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस आत्मकथांश के अंदर रचनाकार कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पत्नी श्यामा के बारे में बताया है। तो इसका हम अभ्यास करेंगे। देखते आगे। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था, यानी कि उसको मैं बहुत चिंता न करता था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति निर्भय था। निर्भय यानी को कुछ डर नहीं था बीमारी के प्रति। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। लेखक को बीमारी के बारे में बहुत चिंतित नहीं थी और इनकी सोच ही ऐसी थी। वो गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित थे। इसलिए वो कहते हैं कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती थी, जुकाम, बुखार, खांसी, सर्दी, तो मैं खाट पर न लेटता था, यानी मैं कभी आराम नहीं करता था। सर्दी, बुखार, खांसी अगर हो जाए तो भी मैं कभी अपना खटिया सो पड़ा नहीं रहता था खाट पर, और भी अपने से काम लेता था, यानी कि उस समय में ज्यादा काम करता था, ऐसा लेकर पता था। मुझे भरे भट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की आदत है। मुझे बहुत सारा बुखार होता था तो भी मैं ट्यूशन कराने जाता था। बुखार की गर्मी और देती मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूर करके रोटी कमाने वाले को बीमारी रहने का अधिकार है, यानी कि जो लोग काम करते हैं तो बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है। देखा कैसा पढ़ते हैं। बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है। गरीबियों को तो उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। बीमारी तो अमीरों को लिए है, उनको चिंता होती है, जबकि गरीबों के लिए तो चिंता की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो काम करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये बताते हैं, लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक, प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में गर्मी आ जाती है, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय पिघलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पना को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अलबदा कर लिखता था, पर मैं अगर लिखना चाहता था तो बुखार में मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। यानी बुखार होने के बावजूद भी मैं अच्छी तरह ट्यूशन करा सकता था, या मैं अपना हर एक काम कर सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब का हस्तमामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था, तुम्हें तो बुखार है। मैं फट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। यानी कि उनको बुखार था तो कई लोग उन्हें चेक करके कहते कि आपको बुखार है, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ मुझे है, और वो उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। यानी ये छोटी छोटी बीमारियों के बारे में हरिवंश राय बच्चन पहले से लिखता था। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, लिखा है कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना था। लिखा है किपलिंग। तो उस समय का प्रभाव हरिवंश राय बच्चन पर भी था। तो उनके बारे में वो कहते हैं, जब वह बुखार में होता था तो वह अच्छी कहानियां लिखता था। यानी ये रचनाकार किपलिंग है। जब बीमार होता था, उसको बुखार होता था, तब वो अच्छी कहानियां लिखता था, ऐसा कहते हैं। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसे मन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं
यूडीसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। यानी कि देखिए लेखक बताते हैं कि उनको फेफड़ों में पानी भर जाना, यूडीसी यानी दांतों की बीमारी है या फेफड़ों में पानी भर जाना, इस बीमारी के अंदर इन्होंने यह रचना लिखी थी, दो चट्टान सिसिफस बक्स हनुमान। तो वो बताते हैं कि जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न कर दी थी, यानी कि मैं बीमारी से लड़ सकता था, मैं अभी अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था, यानी कि मैं अपनी जीत से जो बीमारी थी उसको मैं परास्त कर देता था, उसके सामने वो लड़ते थे इतनी मजबूताई से। बुखार सुखार आदि कितने ही दिन चलता, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे, यानी कि यहाँ एक कहावत है कि मार के पीछे भूत भागे, यानी कि अगर आप निडर होकर कोई भी चीज हो उसका सामना करोगे, अगर भूत आपके सामने आए उसके पीछे पड़ जाओ तो वो भी भाग जाएगा। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था काम के पीछे बुखार भागे, और लेकिन कहते हैं मैंने सिद्ध यह किया था अगर आप काम करोगे तो उसके पीछे से क्या भाग जाएगा, बुखार भाग जाएगा। इस प्रकार लेखक रचनाकार जो हरिवंशराय बच्चन जी है वो हमें बताते हैं कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी अगर आप दिल से किसी भी काम में लगन से काम करोगे तो निश्चय ही आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे। अब आगे देखते हैं, यह बुखार मामूली न था, इस संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, यानी कि जो बुखार है मेरे ख्याल से मामूली बुखार नहीं था। और उस समय वो बताते हैं कि मैं जो 9 महीने से मेहनत कर रहा था तो उस समय उसकी थकावट के कारण उनके अंदर एक बीमारी की शुरुआत थी, जो 7 होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया, यानी कि मुझे भयानक झटका देने वाला था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों में जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी, यानी कि स्कूल बंद थे और उस समय मुझे मेरी बीमारी के लिए इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मुझे ट्यूशन पर जाना पड़ा था। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं होती है, वो किताबों का लिखने का उनके जो बच्चे से जो आय होती थी, आवक होती थी, वो भी बंद थी क्योंकि स्कूल बंद थी, इसलिए कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और जुलाई आया, लेकिन जो बुखार है वो बुखार अब रुकने वाला नहीं था। अब धीरे धीरे जो बुखार है वो बढ़ रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस मेरी बीमारी श्यामली इसके अंदर में रचनाकार के बारे में थोड़ा अनुभव किया। इसी रचनाकार थे मधुशाला, उनके उत्कृष्ट रचना थी, छायावाद के उत्कृष्ट रचनाकार थे, और उनकी बीमारी जो सामान्य बुखार से लेकर आगे कहाँ तक जाती है इसका हमने थोड़ा परिचय किया, और दूसरे पार्ट में देखेंगे आगे का, तब इसको आप आगे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सजन सनराज की जय। जय स्वामीनारायण।